Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study lesson 4, End of the Term, A Nostalgic Essay by David Dashes. It's a journey back to school life, the pressure of homework, the fear of Mondays, and the happiness of Friday and holidays. Every student can relate to this story because it shows how much we love holidays after hard work. Let's start this beautiful journey together. Subscribe, like, share. First of all, we will discuss about school life pressure. स्कूल की जिंदगी का दबाव, डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, रोजाना स्कूल की सख्त रूटीन, अबंडेंट होमवर्क, बेशुमार होमवर्क, फियर्स कंपटीशन, सख्त मुकाबले, नो रिलैक्सेशन और कभी सुकून ना मिलने की कैफियत, स्टिल इंजॉयड लर्निंग। और कभी सुकून ना मिलने की कैफियत मुसन्निफ के बचपन को बहुत मुश्किल बना देती थी, मगर इसके बावजूद वो पढ़ाई से लुत्फानंदोज होता था। आथर याद करता है कि स्कूल लाइफ कितनी टफ थी, होमवर्क बहुत ज्यादा था, कंपटीशन हार्ड था और रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता था। फिर भी उसे क्लास वर्क पसंद था, लेकिन हर दिन एक बर्डन लगता था। ये हम सब स्टूडेंट्स के इमोशंस को शो करता है कि हम भी कभी कभी इंजॉय करते हैं, पर रूटीन हमेशा प्रेशर देती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फियर ऑफ मंडे, पीर के दिन का खौफ। मंडे मॉर्निंग्स वर डिस्मल, पीर की सुबह बहुत अफसरदा होती थी। कुडंट स्टे इन बेड, बिस्तर पर ज्यादा देर लेटने की इजाजत नहीं थी। लॉन्ग स्कूल आवर्स अहेड, स्कूल के लंबे दिन का सोचकर दिल डूब जाता था। मेड्स हैवी वॉइस साउंडेड लाइक पनिशमेंट, नौकरानी की भारी आवाज अजाब की तरह लगती थी जब वो कहती थी टाइम हो गया है। मंडे सब बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है, राइटर के लिए भी मंडे का नाम ही टेंशन देता है। मेड की टाइम वाली वॉइस उसे बिल्कुल अजाब जैसी लगती है। ये पार्ट शो करता है कि हर स्टूडेंट को मंडे सिंड्रोम होता है। आफ्टर हॉलीडेज स्टार्टिंग अगेन फील्स लाइक पनिशमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ फ्राइडे, जुमे की खुशी। थर्सडे फेल्ट लाइट, जुमेरात को ही छुट्टियों की खुशबू महसूस होने लगती थी। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज ब्राइट, जुमे की सुबह रोशन और खुशी से भरपूर होती थी। लास्ट पीरियड फेल्ट स्पेशल, जुमे का आखिरी पीरियड खास खुशगवार लगता था। वॉकिंग होम लाइक अ फ्री मैन, स्कूल से वापसी पर ऐसा लगता था जैसे कोई कैदी आजाद हो गया हो। फ्राइडे नाइट बेस्ट ऑफ ऑल, जुमे की रात हफ्ते की सबसे खूबसूरत रात होती थी। ये पार्ट सब स्टूडेंट्स को रिलेट करेगा। थर्सडे तक ही दिल रिलैक्स हो जाता था कि अब वीकेंड पास है। फ्राइडे का लास्ट पीरियड सबसे प्यारा लगता था, सब्जेक्ट कोई भी हो। आथर के लिए फ्राइडे फ्रीडम का सिंबल था, जैसे एक प्रिजनर रिलीज होता है। Here comes unexpected holidays, अचानक मिलने वाली छुट्टियां। सडन हाफ हॉलीडेज, कभी कभी अचानक आधी छुट्टी मिल जाती थी। फुटबॉल मैच हॉलीडे, या फुटबॉल मैच की वजह से स्कूल बंद होता था। मिड टर्म मंडे ऑफ, मिड टर्म में एक पीर की छुट्टी। स्केटिंग हॉलीडे इन विंटर, या सर्दियों में बर्फबारी पर स्केटिंग की छुट्टी। ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन, सब मामूल से हटकर बहुत खुशकुन दिन होते थे। हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे छोटे ब्रेक्स होते हैं जो पूरे साल याद रहते हैं। ऑथर के लिए ये स्मॉल हॉलीडेज एक ब्लेसिंग थी, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस थी। ये छोटी छोटी चीजें स्कूल लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नाउ कम्स द ड्रीम ऑफ समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियों का ख्वाब। 2 months वेकेशन, 2 माह की गर्मियों की छुट्टियां। द बेस्ट पार्ट ऑफ ईयर, साल का सबसे शानदार हिस्सा थी। परमानेंट हैप्पीनेस फीलिंग, राइटर को ऐसे लगता था जैसे अब खुशी कभी खत्म नहीं होगी। वॉकिंग इन जुलाई सनशाइन, रेड ब्लेजर एंड समर जॉय, जुलाई की धूप में सुर्ख ब्लेजर पहने चलना एक जन्नती एहसास देता था। समर हॉलीडेज का नाम एक्साइटमेंट है। ऑथर के लिए ये दिन सपने जैसे थे, बिल्कुल रिलैक्सेशन और खुशी। वो जुलाई की सनशाइन में वॉक करता था और सोचता था कि लाइफ अब परफेक्ट है। ये इनोसेंस चाइल्डहुड की खूबसूरती को शो करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चाइल्डहुड विशेस, बचपन की ख्वाहिशात। वांटेड बाइसिकल एंड ट्राइसिकल, बचपन में मुसन्नफ की ख्वाहिश थी कि उसके पास एक ट्राइसाइकिल या साइकिल हो। कुडंट अफोर्ड इट, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लॉन्ग्ड फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती थी। पॉकेट मनी सेव्ड ओनली, क्योंकि जेब खर्च बचाने के लिए होता था। हॉलीडेज स्टिल केम ट्रू, लेकिन छुट्टियां हमेशा हकीकत बनकर आती थी। आथर बताता है कि छोटी छोटी विशेष पूरी नहीं होती थी, जैसे बाईसाइकिल या आइसक्रीम,
لیکن سمر ہالیڈیز ہر سال ملتی تھی. وہ ایک سچا ریوارڈ تھا. یہ پارٹ چائلڈہڈ کی انوسینس اور ہوپ کو ایکسپریس کرتا ہے. So students, this was the end of term, a story of school pressures, small joys, and the endless dream of holidays. It teaches us that even in busy routines, happiness hides in simple moments, like a Friday bell or the start of summer. Always enjoy your learning, but never forget to rest your mind too. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe for more interesting English lectures. See you in the next class. Keep learning and keep shining. Thanks for watching.